शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई। दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। हे विष्णु काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसे राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। तब वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खो देखा। इसी समय अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर बहुत मन भाता है। सीता जी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोला, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन तो तुम्हें सुविहिता न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, जो कुछ कर उन्हें फबता है। सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान, चाहे व्यसनी धन, व्यभिचारी शुभ गति, चाहे लोभी यश, चाहे अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो सब प्राणी आकाश को दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गए। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा का तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देता है, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसिया कर हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गया और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा करके कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दी, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही। वह विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई और बोली, है भाई, तुम्हारे पौरुष को धिकार है, तुम्हारे बल को धिकार। उन्होंने पूछा। या तब शूर्पणखा ने सब झांकर कहा। सुनकर राक्षसों ने सेना को तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेक आकार के हैं। वे अपार हैं। अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उनके नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। अनगणित भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गिनती ही नहीं करते। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश मूर्ति है। यह सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीत कर पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आगे है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। देख कर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ा कर सिर पर जटा को जूट बांधते हुए प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकरंद मणि पन्ने के पर्वत, करोड़ बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षस की ओर देखा, मानो मताओं वाले हाथियों को समूह को आता देख सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा आग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की ओर चारों ओर से घेर लिया। जिससे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मनदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने न हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उनका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जब यह संदेश रामचंद्र जी से कहा तो उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं
वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले, मुनियों का रक्षा करने वाले हम बालक हैं। परंतु मैं दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, यह दया दिखावा तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उन्होंने पकड़ लो, कैद कर लो, यह कहकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, पारिद और फरसा धारण किए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलक के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए, अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण में भाग जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते उनके पहाड़ के समान धाड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत से भुजाएं सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धाड़ दौड़ रहे हैं। चील और कौवे आदि पक्षी सियार कठोर भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। योगिनियां नाच रहे। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धा के वक्ष, स्थल, भुजा, सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं, फिर पकड़ो पकड़ो भयंकर शब्द करते हैं। ताड़ियों के एक छोर पकड़कर गीत उड़ते हैं, उन्हीं दूसरे छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंगा उड़ रहे हैं। अनेकों योद्धा हमारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय वितीर्ण हो गए, बड़े करा रहे हैं। अपने सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदयों में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार से अतिशय माया रचते हैं। देवता देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। जैसे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी, आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं, निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वह स्तुति करके अनेकों प्रकार पर विमानों पर सुशोभित होकर चले। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिए, तब देवता मनुष्य मुनि सब के भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़े हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा ले। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को बड़े प्रेम के साथ देख रहे हैं, नेत्र लगाते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तू देश और रख जाने का सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और अविवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग में सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा
और नम्रता के बिना प्रीति और माध्य से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी, सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर गिर पड़े, बहुत प्रकार से रो रो कर कह रहे हैं कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरे क्या ऐसे दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद व्याकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा के बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपने बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्होंने भुजाओं का बल पाकर दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। ये देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर, अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों को वध करने में लगे हैं। देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई मेरे नाक कान काटे हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। ऐसी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आया, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंता के वश होकर अपने महल में आए। उसे रात भर नींद न पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता है। देवताओं का आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा। प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भाव सागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं है, तो मन, वचन, कर्म से ही दृढ़ निश्चय है। यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उसकी स्त्री को हर लूंगा। यह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी ने जैसे युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, मैं सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों श्री सीता जी प्रभु के चरणों में को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई। सीता जी अपने ही छाया मूर्ति वहां रख दी। उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाले तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने कुछ लीला रची। इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, उसी को सिर नवाया। नीचता झुकना भी अत्यंत सुखदायी होता है, जैसे नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना है। भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे ऋतु के फल। तब मारीच ने सब उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, है तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो। जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच से कहा, है दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना, उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पा गिरा। मैं उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरे दशा तो भृंगी कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ जहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों को भाइयों को देखता हूँ, ये ताते देव मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा सफलता न मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ा, खरदूषण त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है।